हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। एसी स्टडी क्लासेस में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस क्लास में भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो हमारा भारत का संविधान है ये कौन सी नागरिकता प्रदान करता है बताना है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। लोकसभा की सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा की सदस्य, प्रदेश विधानसभा की सदस्य या फिर उपर्युक्त सभी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। जो संविधान सभा का गठन है ये किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना या फिर माउंट बेटन योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। ये एक मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है ये क्या है, ये एक मूल अधिकार है उनका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता। जो भारतीय मूल संविधान है ये कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का पालन या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा समान आवास का अधिकार। ये अधिकार भारतीय मूल संविधान प्रदान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकती है या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौलिक अधिकार है ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। जो कौन से अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मौलिक अधिकार। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान का उल्लंघन
संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जो मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों का संरक्षण, ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों के अधिकारों में आती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा एक जो मानव अधिकार है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है? एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर मकान का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। जो शिक्षा का अधिकार है ये ये क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को केवल एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त जो संरक्षण ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो अनुच्छेद 14 है ये भारत के संविधान के कानून के समक्ष ये क्या है? समानता से संबंधित है, ये अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विरोध का अधिकार। ये भारत के संविधान के द्वारा जो 6 मूल अधिकार हैं ये उनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है ये कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संसद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संसद है ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या फिर अनुच्छेद 41। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 51, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? बताना है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43A, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किसमें शामिल है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किसमें शामिल है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 51A में या अनुच्छेद 56 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अनुच्छेद 51 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया? ये किस में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें? किसमें ये उपबंध किस में किया गया बताना है। संविधान के उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में या फिर मूल कर्तव्य में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा? मूल कर्तव्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद जो 51 है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा पर ये निर्भर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एंग्लो इंडियन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।